बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन मोबाइल रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, कहाँ घूमेगा? तो दूसरा नाम शेल, तीसरा नाम ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा या चेंज होता है? कांस्टेंट रहेगा। और ये डिपेंड करेगा कि उस शेल का एनर्जी कितना है। जितना शेल का एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना उसका एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है। हाइड्रोजन के पास ये रहेगा फर्स्ट शेल, पहला शेल, ये रहेगा दूसरा शेल, ये रहेगा तीसरा शेल। ठीक है। लेकिन हम शेल उसी को कंसीडर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन के पास कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट शेल। Here n equals to 1, this is n equals to 2 and this is n equals to 3. ये small n क्या दिखाता है? नंबर ऑफ शेल क्या दिखाता है? नंबर ऑफ शेल। This is first shell, second shell, third shell. पहले शेल का सिंबल क्या था? K, L, M। ठीक है, इस प्रकार से। After that हमने एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखा था En minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square upon n square joule। ये रहेगा उसका n square रहेगा। नो आवे आवे हो गया। ये रहेगा किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, मतलब शेल का एनर्जी। अब जो पहला शेल है इसका जो एनर्जी रहेगा उसको बोलेंगे E1। और यहाँ से तो रहेगा, ये रहेगा E2 और यहाँ पे रहेगा E3। E1, E2 और E3 इनको कंपेयर करेंगे तो कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? E3 का वैल्यू ज्यादा होगा और E1 का वैल्यू सबसे कम होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, शेल का नंबर बढ़ेगा तो उसका एनर्जी भी बढ़ेगा। ये हमेशा के लिए याद रखना है। पहले शेल का एनर्जी सेकंड शेल से कम रहेगा, सेकंड शेल का एनर्जी थर्ड शेल से कम रहेगा, थर्ड शेल का एनर्जी और ये कंटिन्यू रहेगा ऑलवेज। क्लियर है? तो इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा एनर्जी का? E2 माइनस E1। यहाँ पे क्या रहेगा? E1। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालते जाएंगे। इसका एनर्जी का, इसका डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है। तो ये रहेगा एनर्जी। अब हमने बोला कि ये एटम किसका है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो वो कौन से शेल में रहेगा? KLM। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका एनर्जी जो रहेगा वो 2 जूल है। इससे ज्यादा ये रहेगा, इसको मान लेते हैं 5 जूल। इससे ज्यादा ये तो इसको मानते हैं 8 जूल। कितना है? 8 जूल। चेंज करते इसको लिखते हैं 11 जूल। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। ठीक है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? अभी जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना होगा? 2 जूल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका एनर्जी 2 जूल, यहाँ पे 5 जूल, यहाँ पे 11 जूल। ठीक है। ये इसका नॉर्मल स्टेट। ये कौन सा स्टेट रहेगा? नॉर्मल स्टेट। 2 वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा GS, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। और दूसरा आता है एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे हम लोग ES। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल वाला स्टेट। तो यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल में। कहाँ पे होता है? फर्स्ट शेल में। तो इसको कौन सा स्टेट बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से घूमने के लिए जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? सेकंड शेल में। तो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जब सेकंड शेल में जा सकता है नॉर्मली, अभी इस फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना है? 2 जूल।
लेकिन उसको थर्ड शेल में जाना है तो उसका एनर्जी उसको बढ़ाना होगा, कम करना होगा। कहाँ तक बढ़ाना होगा? 5 तक। जब उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 5, तो वो कहाँ जाएगा? लेकिन उसके लिए उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करना होगा, इमिट करना होगा। तो एनर्जी को क्या करेगा? वो एब्सॉर्ब करेगा। सपोज हमने बोला कि अभी इसका एनर्जी कितना है? 2 जूल। इसने 1 जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो उसका एनर्जी कितना हो गया? 3। तो क्या वो इससे सेकंड शेल में जा पाएगा? उसने 1 और जूल एनर्जी एब्सॉर्ब किया, कितना हो गया? 4 जूल। और उसका एनर्जी कितना है? 2 जूल। और हुआ कितना? 4 जूल। और नेक्स्ट वाले शेल का एनर्जी कितना है? 5 जूल। जाएगा नहीं जाएगा? अब उसने 1 जूल और एनर्जी गेन किया तो उसका एनर्जी कितना हो गया? 5 जूल। और सेकंड सेल में जाने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी? 5 जूल। तो वो सेकंड सेल में जाएगा नहीं जाएगा? तो नॉर्मल उसका स्टेट कौन सा है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल या थर्ड शेल? तो फर्स्ट शेल को हम बोलेंगे उसका ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। अब ये एनर्जी को जब गेन करेगा तो एनर्जी गेन करने की वजह से उसका एनर्जी बढ़ जाएगा और जब उसका एनर्जी बढ़ेगा तो वो फर्स्ट शेल से कहाँ पे जाएगा? और एनर्जी गेन करके सेकंड से कहाँ पे जाएगा? तो इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही है तो ये उसका कौन सा स्टेट हो गया? एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में गया तो इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। और वो सेकंड शेल से फिर थर्ड शेल में गया तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सा शेल? एक कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। पहले ये आएगा फिर ये आएगा, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 1, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 2, आगे जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट 3, आगे जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट 4। समझ में आ गया? तो नॉर्मल वाला जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और उसके ऊपर वाले हायर एनर्जी वाले को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब वो E1 से मतलब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना चाहता है। कहां से कहां पे? फर्स्ट शेल से सेकंड शेल। तो ये ऐसे जाएगा, उसके लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इमिट करेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। और फिर मैंने आपको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया वो मुझे दिखाओ। तो आप क्या करोगे? ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कहां से निकलेगी? कहां से जाएगी? तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन रहेगी, इस लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है? कितने स्पेक्ट्रल लाइन है? ठीक है। अब वो ऐसा भी कर सकता है, सेकंड शेल से कहां जा सकता है? सही है। फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट से कहां जा सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी है? कौन सी? फर्स्ट से जाएगा सेकंड में, सेकंड से जाएगा थर्ड में, या तो फर्स्ट से डायरेक्ट जाएगा। समझ में आ गया? तो आपने कितने लाइंस ड्रॉ किए? तो इसका मतलब इसके पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो गए? 3। और ये स्पेक्ट्रल लाइन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गए हैं या हायर से लोअर? एनर्जी एब्सॉर्प्शन की वजह से, एनर्जी के इमिशन की वजह से। पक्का? तो ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को बोलेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन। कौन सी? एब्सॉर्प्शन। क्यों एब्सॉर्प्शन बोला? इसने एनर्जी को क्या किया? अभी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? थर्ड में गया। पहले फर्स्ट से कहा गया, सेकंड से कहा गया। दो पॉसिबिलिटी थी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? ग्राउंड में, एक्साइटेड में? एक्साइटेड 1 में, एक्साइटेड 2 में? अब एक्साइटेड 2 में है। ये एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट 2। ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा फर्स्ट शेल नहीं होगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो जहां पे नॉर्मली होता है वो ग्राउंड स्टेट। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा लिथियम, फर्स्ट शेल में, सेकंड में, सॉरी सेकंड में 1 है ना? हाँ, तो ये कौन सा शेल है? फर्स्ट, ये सेकंड, फिर यहाँ पे आएगा थर्ड, यहाँ पे जाएगा फोर्थ, यहाँ पे जाएगा फिफ्थ। अभी मुझे बताओ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में? फर्स्ट या सेकंड? तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? सेकंड। अब सेकंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एक्साइटेड स्टेट 1। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया?
इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ये रट्टा नहीं मारना है फर्स्ट शेल में होगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है उसका नॉर्मल स्टेट। कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? सेकंड शेल में। किसके लिए? लिथियम के लिए। लिथियम के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया? सेकंड शेल। एक्साइटेड स्टेट 1 थर्ड शेल, एक्साइटेड स्टेट 2 एक्साइटेड स्टेट 3 अभी इलेक्ट्रॉन 5 में है, मतलब ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नहीं समझा? पर उसमें क्या समझना है? नहीं लेते हैं, एमजी लेते हैं। एटॉमिक नंबर पता है? पूछा नहीं है कितना है, वो नहीं पूछा, पता है कि नहीं है? पता है? तो क्या होगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो ऑन में आ गया सब कुछ। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ये क्या बनेगा? इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट 3। तो नहीं समझा? ओके, वापस आते हैं इधर। यहाँ पे हमको जो लाइन मिले ये वाले, ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन है या इमिशन? अभी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है। कहाँ से कहाँ गया है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आना चाहिए, तो फॉर दैट वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। क्योंकि अभी वो कौन से शेल में? थर्ड शेल में है, और थर्ड शेल से जब सेकंड शेल में आने की कोशिश करेगा तो थर्ड शेल का एनर्जी ज्यादा है और सेकंड शेल का एनर्जी कम। तो थर्ड से जब सेकंड में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो इसके पास कितने पॉसिबिलिटी है? कौन से? थर्ड से सेकंड में, और सेकंड से फर्स्ट, और थर्ड से। समझ में आ गया? तो एब्सॉर्प्शन के लिए कितने स्पेक्ट्रल लाइन और एमिशन के लिए? तो नॉर्मली ऐसा होता है, और एब्सॉर्प्शन के लिए जितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल होते हैं उतने ही एमिशन के लिए। या तो आप एब्सॉर्प्शन के लिए लाइन काउंट करो या तो एमिशन। ठीक है? अब मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है? अरे यहाँ पे शेल कितने हैं? 3। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है? और सबसे कम वाला? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ सकता है? थर्ड से सेकंड में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है। अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कहाँ पे आ सकता है? फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में। नहीं, फर्स्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में जगह खाली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट शेल में कैपेसिटी होता है 2, और वहां पे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। थर्ड शेल का कैपेसिटी होता है 8, और है कितना? 8। जगह खाली है, तो इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पे आ सकता है जहाँ पे जगह खाली है। समझ में आ रहा है? तो ये फिफ्थ से कहाँ आएगा? फिर कहाँ आएगा? फिर कहाँ आ सकता है? फर्स्ट में आएगा? 7 से कहाँ आ सकता है? 6, 5, 4, 3, 2। नहीं, क्योंकि जितना कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, तो ये वो वापस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो उसके कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, और इसलिए ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है? ग्राउंड स्टेट में। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एमिशन। अब मैंने बोला इसके पास टोटल 5 शेल है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? मतलब वो एक सबसे हायर लेवल से उससे लोअर लेवल में आ सकता है। सबसे हायर कौन सा है? 5। उससे लोअर कौन है? 4, 3, 2। तो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया? 7। कहाँ पे आ सकता है? 6, 5, 4, 3। समझ में आ रहा है? तो एक बार ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ने टेक ऑफ कहाँ से किया और लैंडिंग कहाँ करेगा। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से टेक ऑफ करेगा और यहाँ लैंडिंग करेगा। सही है? तो कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो आप? जस्ट एक मिनट। दिस इज n = 1, नंबर ऑफ शेल इज 1। ठीक है?
is n equals to 2, this is n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5. ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल एंड दिस इज फिफ्थ शेल। इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको सबसे ऊपर लिखा है, और सबसे कम एनर्जी इसलिए सबसे नीचे है। टेक्स्ट बुक में किसी किसी टेक्स्ट में उल्टा लिखा जाता है, 1 नीचे और 5 1 ऊपर और 5 अच्छा नहीं है, रियली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर एनर्जी होता है वो नीचे होता है और हायर वाला हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो यहाँ नहीं आएगा। सेकंड में कितना है? 1, तो यहाँ हो सकता है। अब ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के कहाँ चला गया? थर्ड से कहाँ गया? फोर्थ से कहाँ गया? ये यहाँ बैठा हुआ है, घूमने गया था कुल्लू मनाली, वापस घर आना है, तो डायरेक्ट आ सकता है, बीच में 1 स्टॉप लेके आ सकता है, बीच में 2 स्टॉप लेके आ सकता है, बीच में 3 स्टॉप लेके आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्या लगता है कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो? 30 सेकंड आवाज किसी का चलो तब लेके आओ, ठीक है। 30 सेकंड सोचने के लिए कि कितने लाइन्स पॉसिबल है, आवाज किसी का नहीं आएगा। काउंट करके देखते हैं। 5 से 4 में आएगा, 4 से 3 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में नहीं जा सकता कैपेसिटी देंगे तो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कहाँ से? 5, कहाँ पे? 2। टेक ऑफ कहाँ से कर रहा है? 5, और लैंडिंग कहाँ पे? अब ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो 1 स्टेप में आना है या मल्टीपल स्टेप में आना है। 5 से 4, 5 से सॉरी फिर 4 से और 3 से, ऐसा भी हो सकता है ना, 5 से 3 में और 3 से 2 में, ऐसा भी हो सकता है 5 से डायरेक्टली 2 में। कितने हो गए? जो आइडेंटिकल है उसको निकाल लेंगे। कौन सा आइडेंटिकल है? 2 से 3 वाला, यहाँ पे भी 2 से 3 वाली है और यहाँ पे भी 2 से 3 वाली है, दो है ना? अरे यस और नो? ये तो लिख नहीं सकते दो बार, क्योंकि ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है? 2 से लेकर 3, तो ये पहला वाला लाइन क्या दिखाता है? 3 से लेकर 2, और ये क्या दिखाता है? तो आप 2 में से एक ही लिख सकते हो। और कोई रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट हो रहा है? हाँ, कितने लाइन्स मिले? पक्का 6 नहीं है? आप पहले कितना बोल रहे थे? अभी कितने बोल रहे हो? सही में डिफरेंट है, पक्का? तो कहाँ से निकला था इलेक्ट्रॉन? कहाँ पे आया? ये वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हुआ, ये 1 स्टॉप लेके आ गया और ये 2 स्टॉप लेके आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कितने तक आ सकता है। एब्सॉर्प्शन, स्पेक्ट्रल लाइट, इमिशन, कितने मिले? कहाँ से आया? कहाँ पे आया? 2। NT minus NL into NT minus NL plus 1 divided by 2। ठीक है, T का मतलब टेक ऑफ कहाँ से किया, L का मतलब लैंडिंग कहाँ से। अलग अलग रूप में अलग अलग दिया है, आपके लिए ये सही है, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि किसको क्या ले, कहाँ से आया और कहाँ पे गया। इसके लिए कहाँ से निकला? तो टेक ऑफ कहाँ से किया? एमटी का वैल्यू हो गया 5, लैंडिंग कहाँ पे हुआ है? 2, तो एन एल का वैल्यू कितना रहेगा? 2 हो गया। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा। 5 minus 2 plus 1 divided by 2, इसमें आएगा 3 into 4 divided by 2, ये कितना आएगा? 12 divided by
फॉर्मूला गलत कैसे हो सकता है? और वो मैंने बताया हुआ, ठीक है। और कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकता है जो आपने किया है? आपने बोला ना इसमें ये लिखो उसमें वो लिखो, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला है ये फाइंड करने के लिए कि उसके पास लाइंस कितने मिलेंगे। दो ऑप्शन है, जब यहाँ से लिखा 30 से लेकर 2 तक, लैंडिंग का टेक ऑफ कहाँ से हुआ 3 और लैंडिंग हुआ 2 पे, ड्रॉ करता बैठा। इससे अच्छा इसको यहाँ फिट कर दो, आंसर तो ये वाला सही है, ये वाला अच्छा है, इसमें ये इरेज करूंगा और वो रखूंगा नहीं, ठीक है, रखना है ये एक्स्ट्रा पैसे रख दो, ठीक है। गूगल पे का नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है, हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कौन से? एब्सॉर्प्शन, इमिशन। हम देखेंगे इमिशन के लिए, किसके लिए? इमिशन। तो जब इमिशन करके इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो कितने ऐसे लाइंस बनाएगा, ये लाइंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? यूज करेंगे। नहीं समझा? तो ये वाले कौन से लाइन है? और ये वाले समझ में आ रहा है? तो बोहर थ्योरी का कहना ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका एनर्जी फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है पोजीशन में, और जब उसका एनर्जी फिक्स रहेगा तो वो दो बातें कर सकता है, या तो खुद की एनर्जी को लूज कर सकता है, मतलब या तो खुद की एनर्जी कम करा सकता है, तो खुद की एनर्जी बढ़ा सकता है। जब वो खुद की एनर्जी बढ़ाएगा तो वो और आगे जाएगा, और जो खुद की एनर्जी कम करेगा तो पीछे जाएगा। खुद का नॉलेज बढ़ेगा तो रैंक भी बढ़ेगा, और खुद का नॉलेज कम होगा तो रैंक जो रहेगा वो पीछे जाएगा। सही है गलत? पहला वाला ऐसे था, एग्जाम वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। जब एनर्जी गेन करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, एनर्जी लूज करेगा तो उन्होंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कैसे? या तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, या तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। जब वो एनर्जी से एब्सॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा, और एनर्जी को इमिट करेगा तो हायर से, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? एब्सॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर में जाएगा, तो इसमें हायर से लोअर में जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इमिशन। इसको बोलेंगे हम लोग एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन, इसको बोलेंगे इमिशन। और ऐसे हम काउंट कर सकते हैं किसी के लिए, एक बार देख लो। इसके सामने क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन, ये फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में आएगा और इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में आएगा, दो कंडीशन। कौन सी कौन सी? 5 से 2 में आएगा और 5 से 3 में आएगा, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? 5 से 2 वाला और 5 से 3 वाला कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? 5 से 3 वाला नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से 5 में जाना है और 3 से 5 में जाना है, तो एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी? 2 से 5। और जब उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब वो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो इमिट भी ज्यादा करेगा। समझ में आ रहा है? तो 5 से 2 और 5 से 3 देखेंगे तो 5 से 2 वाला जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एक वर्ड आता है यहाँ पे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आ गया? 5 से 3 में, 5 से 2 में, तो बोलेंगे 5 से 4 में आ गया, ये एक ट्रांजिशन हो गया। 4 से 3 में आ गया, एक और ट्रांजिशन हो गया। 3 से 2 में आ गया, एक और ट्रांजिशन हो गया। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक एनर्जी लेवल से, सेल को क्या बोला था? एनर्जी लेवल। तो एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ट्रांजिशन।
बोलेंगे ट्रांजिशन। अब मुझे याद देखना है कि 5 से 2 वाला और 5 से 3 वाला इसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसका एनर्जी मानते हैं x जूल और इसका एनर्जी मानते हैं y जूल। कौन ज्यादा होगा? x जूल जो रहेगा वो ज्यादा होगा और y जूल जो रहेगा वो कम होगा एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 से 2 और 5 से 3 किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? 5 से 2 और 5 से 3 किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? 5 से 2। एनर्जी किसका ज्यादा था? तो वेवलेंथ किसका ज्यादा रहेगा? पक्का? हमारे पास रिलेशन है E = h न्यू। हाँ, दूसरा फॉर्मूला था E = hc/λ। हाँ, तो एनर्जी एंड वेवलेंथ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम रहेगा। तो एनर्जी चेंज ज्यादा कहाँ से है? 3 से 2 में या 3 से 5 में? 5 से 2 में या 5 से 3 में? एनर्जी ज्यादा किसमें है? 5 से 2 या 5 से 3? और जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम। तो यहाँ पे जो लाइट इमिट होगा और यहाँ पे जो लाइट इमिट होगा उसमें से किस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा? 5 से 3। और किसका वेवलेंथ कम रहेगा? 5 से 2। क्या क्वेश्चन है? पता एनर्जी था, पूछा क्या? पता एनर्जी था, पूछा क्या? चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा 5 से 2 बिकॉज़ E = h न्यू। तो एनर्जी एंड वेवलेंथ बोथ आर डायरेक्टली। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? समझा नहीं समझा? ओके, अब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? सपोज हम ये मानते हैं कि इफ लैंडिंग फर्स्ट शेल में करनी है तो वो टेक ऑफ कहां से कर सकता है? लैंडिंग हमको फर्स्ट शेल में करनी तो कहां से टेक ऑफ कर सकता है? 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 5 से। तो टेक ऑफ 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। सही है? सपोज हमको लैंडिंग करनी है 2 में तो टेक ऑफ कहां से पॉसिबल है? 3, 4, 5। ठीक है, और 1 से कैसे टेक ऑफ करेगा? वो इमिशन है ना, तो इमिशन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां था? हायर से लोअर। लोअर से हायर थोड़ी जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। हमको इमिशन देखना है। टेक ऑफ 3 में करना है 4, 5, 6 so on। लैंडिंग 4 में करना है 5, 6, 7 so on। हमको लैंडिंग करना है 5 में तो क्या आएगा? 6, 7, 8 so on। क्लियर है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से टेक ऑफ, मतलब कहां पे लैंडिंग करेगा, कहां से टेक ऑफ करेगा। ये एब्सॉर्प्शन है, इमिशन है? ये वाला जो इमिशन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो बोलेंगे लाइमन, कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, लेमन बाल्मर। इसको बोलते हैं पास्चन। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, नाम है उसका। इसका नाम है फंड। ये साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन क्या है? फंड। लिखेंगे साइलेंट है आप लोग जैसे। और ये है 6, कहाँ से? 7, 8, 9। इसको बोलते हैं हॉम्पेरी। क्या बोलेंगे? हॉम्पेरी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सपोज इन इमिशन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड शेल में, इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड शेल में, तो उस स्पेक्ट्रल सीरीज को कौन सी सीरीज बोलेंगे? लिखा हुआ इसलिए ना, बात की बात कर रहा हूँ। सपोज वो इलेक्ट्रॉन आता है फोर्थ शेल में तो क्या बोलेंगे? कौन सा, बड़ा है छोटा? ठीक है, तो ये है सीरीज का नाम, ये है सीरीज का नाम। वेब सीरीज नहीं, ओनली सीरीज।
लाइट को इमिट करेगा ना, और लाइट को इमिट करेगा तो उस लाइट का क्या होगा, तो उसका क्या होगा, तो क्या होगा। और हमने वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, वाई एक्स यूवी विजिबल IR MR, सही है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ई को सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ई को इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, निकल रहा, निकल थोड़े दूर। तो कहाँ पे थे, सीरीज पे, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फर्ड और हम्फ्री। ठीक है, ये लास्ट वाला टेक्स्ट में दिया नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब ये एब्सॉर्प्शन है, इमिशन है। इमिशन करेगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, तो उसका एनर्जी होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसका वेवलेंथ। और हमने वेवलेंथ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लासिफाई किया था, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो। ऐसे हमने उसको क्या किया था, अरेंज किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ई को इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज के कौन से रीजन में आएगा, अल्फा मतलब एक्स रेज के रीजन में आएगा, विजिबल के रीजन में आएगा, या माइक्रोवेव के रीजन में आएगा। ठीक है, तो इसमें से याद रखते हैं, पहला वाला आता है यूवी में, अल्ट्रावायलेट। दूसरा वाला जो आता है वो आता है विजिबल में। सबका याद रखना पड़ेगा ना। और ये सभी आते हैं IR में। ये अच्छा हो गया, ठीक है। तो पहला कहाँ पे आएगा, विजिबल, IR, बाकी सभी किस पे रहेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। IR मतलब इंडियन रेलवे नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ पे लैंडिंग हुआ, कहाँ से टेक ऑफ किया, सीरीज का नाम और ये उसका रीजन कि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ से बिलोंग करता है। अब मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे सीरीज ऐसे बोर्ड के ऊपर हो रहा है इमिशन, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा हुआ है, वो इमिशन हो रहा है, तो इनमें से कौन सी सीरीज आपको दिखाई देगी, पक्का हमको वही सीरीज दिखाई देती है जो विजिबल रेंज में आती है। कौन है, अरे विजिबल का मतलब ये होता है वही विजिबल है, बाकी इनविजिबल है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक ही सीरीज दिखाई देगा, कौन सा, ठीक है। ये सभी के सभी हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है, फर्स्ट शेल। सपोज मैंने बोला मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, मेरे पास लिथियम है, तो इनमें से कितने सीरीज लिथियम में होंगे और कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, बोला नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट शेल में रहेंगे 2 और सेकंड में रहेगा 1। फर्स्ट शेल में जगह खाली, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है, सेकंड, और सेकंड में आएगा, मतलब फर्स्ट में लैंडिंग पॉसिबल नहीं, लैंडिंग सेकंड में पॉसिबल है, उसके ऊपर पॉसिबल है, मतलब वहाँ पे कौन नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा सोडियम के लिए, तो एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कौन से सीरीज पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो आप वो ड्रॉ करोगे नहीं करोगे, नहीं करेंगे, इसके लिए सोडियम के लिए, लिथियम के लिए, और फिर ये दोनों आपके झगड़ा करेंगे तो हमको क्यों ड्रॉ नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप दोनों में तो लैंडिंग है वो कहाँ पे होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड शेल में, और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड शेल में जगह खाली नहीं है, तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और इसलिए हमने आपको ड्रॉ समझा, नहीं समझा, पक्का, जो जो बोल रहा हूँ सब कुछ पूछूंगा मैं, ठीक है। मस्ती मस्ती में भूल मत जाना, भूल मत जाना, कोई ज्यादा याद नहीं रखना है, तो ज्यादा भी कान में गूंजता होगा नहीं, भूल मत जाना, समझ गए कुछ लोग, ठीक है, बाकी लोग देख ही रहे, कुछ लोग समझ गए, ठीक है।
देख लो एक बार, देखने के बोला, लिखने के लिए नहीं। और तो समझ के बाजू वाले को बोलना नहीं है, ठीक है, उसको एंजॉय करते रहो। समझा? क्या नहीं समझा? पूरा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? लिखो। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है वो नहीं पता, लेकिन लिखना जरूर है। और वो सब कुछ लिखना है जो समझा है, और जो समझा है वो लिखना है। भले मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन इतना लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब लिखना है। ट्रांजिशन का मतलब क्या बोला था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। सिंपल ऐसे। तो ये लिख के मत रखना। 2 दिन के बाद ट्रांजिशन कुछ कोई नहीं पता। आवाज नहीं आएगा तो अच्छा लगेगा। एन वाला वो एनटी और एनएल वाला वो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हो गया? लेकिन एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, वो इंफिनिटी तक जा सकता है, फिर वहां पे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एब्सॉर्प्शन में कैसा होता है, वो मतलब एब्सॉर्प्शन में कहीं भी जा सकते हैं ना। इमिशन में क्या होता है पता है, वो भी सेकंड तक ही आ सकता है, वो काउंट करना इजी होता है। इसलिए हम लोग जनरली इमिशन वाले फाइंड बोलिए। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, उसका पाथ बताने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइन। द लाइंस व्हिच इंडिकेट्स द पाथ व्हेन इलेक्ट्रॉन is transferred from one energy level to another energy level. कॉपी पेस्ट मत करो, जो समझाए वो लिखो, वही काम आएगा।
मतलब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में वो कहाँ से बिलोंग करता है। लैंडिंग कहाँ पे होगा, टेक ऑफ कहाँ से होगा, ये एल और टी मैंने अपने हिसाब से बोले, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा नहीं होगा, तो एग्जाम में मत लिखना लैंडिंग और टेक ऑफ। जो फॉर्मूला तो टेक्स्ट बुक में होता है उसमें n1 और n2 लिखा होता है, कभी-कभी उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है n1 क्या और n2 क्या है। आपको ये बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, तब उन्होंने बोला फिफ्थ n = 5 में से n = 2 में गया, n = 5 में से n = 2 में गया, तो कहाँ से गया, कहाँ पे गया, टेक ऑफ कहाँ से हुआ और लैंडिंग कहाँ पे हुआ, हो गया पता। अरे टेक बुक उसके हिसाब से जाओगे तो बहुत बहुत घुमाओगे, तो हमारा काम क्या होगा फिर, वो रहेगा फॉर्मूले जैसे टेक्स्ट बुक के वो कंफ्यूजिंग होता है। हमको क्या आंसर से मतलब है, सब आ जाएगा। पति क्यों दो बार ना का मतलब हाँ होता है। कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आएगा, सीरीज का नाम और रीजन कौन सा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड में सर ऐसा कह सकते हैं कि हम चार्ज बढ़ता तो फिर चार्ज बढ़ेगा तो एक्साइटेड स्टेट होगा। किसने बोला? आपने लिखा ना इधर प्लस हो रहा है, आपने लिखा था ना एल लिथियम प्लस होगा तो एक्साइटेड स्टेट होगा, ऐसा बोला मैंने? इधर आपने लिखा था ना अभी क्या लिथियम है तो एक्साइटेड स्टेट नहीं है तो ग्राउंड तो उसका एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा, और लिथियम प्लस है तो ऐसा मैंने बोला कि और से सुना है? आपने इधर लिखा इसलिए मैंने ऐसा सोचा। मैंने तो बोला ऐसा लिथियम प्लस में एक्साइटेड स्टेट रहेगा, ऐसा मैंने सोचा था। आप तो हिंदू भी सोच सकते हो, क्या हम भी हिंदू ही सोचे? नॉर्मल जो एनर्जी लेवल होता है, नॉर्मल जो स्टेट होता है, पहले समझो फिर लिखना। नॉर्मल जो स्टेट होता है उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो जिस एनर्जी लेवल में वो जाएगा उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एग्जांपल के लिए लिथियम में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, तो ये बन जाएगा उसका ग्राउंड स्टेट। वहां से कहा जा सकता है 3, 4, 5, 6 ये बन जाएंगे उनके एक्साइटेड स्टेट। ये बनेगा एक्साइटेड स्टेट 1, 2 और 3। समझ में आ गया? हाँ, ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी वाला और एक्साइटेड मतलब हायर एनर्जी वाला। सिंपल, इट इज ओनली फॉर एब्सॉर्प्शन, इमिशन में। चार्ज के साथ कोई रिलेशन नहीं। आप जिसकी बात कर रहे हो ना
उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाम सुना है? अभी तो बताए। सुना है नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? सुना है लेकिन बोलेंगे नहीं, पूछोगे ना? ऐसा है? अरे जल्दी लिखो। इसके बाद आपको लिखने के लिए देना चाहिए लास्ट के 2 मिनट में, तो स्पीड से लिखते होगे बुलेट ट्रेन के जैसे। समझना इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, इमिशन एब्सॉर्प्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इमिशन होने के टाइम पे उसने कितने वेवलेंथ का लाइट इमिट किया था वो फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो उसके लिए इक्वेशन आता है जिसको कहा जाता है रेडबर्ग इक्वेशन। क्या कहा जाता है? रेडबर्ग इक्वेशन। इसका काम यह आता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी में आता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? और मैंने आपको बोला था जब वो एनर्जी को इमिट करेगा तो उसका एनर्जी रहेगा, वेवलेंथ रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ये सब फाइंड कैसे करेंगे? ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। फॉर्मूला आता है 1/λ equals to R into Z square, R into Z square in bracket 1/n1 square minus 1/n2 square। ठीक है? इससे आपको क्या मिलेगा? 1/λ। लेकिन आपको चाहिए क्या? लैम्डा। तो इसका क्या करोगे? इनवर्स। और आपको जब लैम्डा मिलेगा तो वहां से क्या निकालोगे? समझ में आ गया? तो ऐसा होगा। मतलब वो अब ये लाइन क्यों ड्रॉ की है? ये लाइन ये बताती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। तो इसको टेक ऑफ बोलेंगे, लैंडिंग और समझ में आ गया? सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अब 5th वाले शेल से निकला है, तो कहाँ से गया है? सेकंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 स्क्वायर। क्या आएगा? 2 स्क्वायर। और यहाँ पे समझ गया? सपोज मैंने बोला इलेक्ट्रॉन निकला है 4 से और वो गया है 3 पे। ये इसका मतलब यहाँ से निकल के यहाँ गया। कहाँ से निकल के कहाँ गया? 4 से निकल के 3 में गया। सिंपल। ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे? कहाँ गया? तो ये रहेगा 3 स्क्वायर। कहाँ से निकला था? 4 से। इसको बोलेंगे 4। तो ये लाइन टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने खुद ड्रॉ इसलिए करके दिया ताकि ये पता चले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ गया। तो ये क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, कहाँ से निकला और कहाँ पे गया। समझ में आ रहा है? n1 n2 में कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए बेस्ट है। सेकंड थिंग, इस फॉर्मूला में क्या नया है? और R को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेडबर्ग कांस्टेंट।
अब इसमें इतनी मेहनत की तो नाम भी उसी का आना चाहिए ना। जैसे फ्लैक्स थी तो फ्लैक्स कांस्टेंट बोला था, आप ही डिराइव करो, आपका भी नाम आएगा। और इसका वैल्यू होता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप आर का वैल्यू जब सेंटीमीटर इनवर्स में पुट करोगे तो वेवलेंथ भी किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में। लेकिन नॉर्मली वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो जब इसको इधर कन्वर्ट करोगे तो ध्यान रखना है। ये हो गया, तो ये रहेगा इसका वैल्यू आर का वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इक्वल। टॉम मार्जिन के ऊपर लिखो 2.13 2.15 2.17 एंड 2.33। ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन का नंबर लिख के दिया हुआ है, कल सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। डाउट था 2.3 कॉपी में सॉल्व करके लेके आने कल।